हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल ऑफ यू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बौद्ध धर्म। दोस्तों, ये बौद्ध धर्म एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि आपको हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो ये बौद्ध धर्म आपके लिए, ये वीडियो जो है आपके लिए खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों वीडियो के लास्ट में हम वो सारे प्रश्न कराएंगे जो पिछले कुछ एग्ज़ाम में पूछा गया है और इस वीडियो से रिलेटेड है, यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से जाकर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बौद्ध धर्म के बारे में जो भी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं वो सारी घटनाएं एनसीईआरटी बुक से ली गई है और साथ में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी। दोस्तों, एक ही वीडियो में हम पूरे बौद्ध धर्म देखने वाले हैं, वो भी आपका 10 से 12 मिनट के अंदर ही। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखें। और इस प्रकार की वीडियो अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे बौद्ध धर्म कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक तो गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहते हैं या फिर लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म की जन्म की बात कर ले तो 563 ईसा पूर्व में इनकी जन्म हुई थी कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे। इनके पिता की बात कर ले तो इनके पिता शुद्योधन थे, जो कि शाकगण के मुखिया थे या फिर आप प्रधान भी कह सकते हैं। इनकी माता की बात कर ले तो इनकी माता का नाम माया देवी, जो कि इनके गौतम बुद्ध के जन्म के सिर्फ 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी लालन पालन इनके सौतेली माँ प्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महज 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी कर दी जाती है, जो कि यशोधरा नामक एक महिला से। इनके पुत्र का नाम राहुल था। जब सिद्धार्थ कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो इन्होंने 4 दृश्य को देखे। वो 4 दृश्य इस प्रकार दिया गया है, क्रमशः दिया गया है। पहले बूढ़ा व्यक्ति को देखें, उसके बाद एक बीमार व्यक्ति को देखें, उसके बाद एक शव को देखें और उसके बाद सन्यासी को देखें। तो याद रखने का एक ट्रिक है, पहले बूढ़ा है, उसके बाद क्या हुआ, बूढ़ा बीमार पड़ गया, बीमार होने के बाद क्या हुआ, वो एक्सपायर हो गए यानी मर गए। उसके बाद चौथे में एक सन्यासी को देखें। तो 4 क्रमशः देखे, जो कि पहले बूढ़ा व्यक्ति, फिर बीमार व्यक्ति, उसके बाद एक शव को देखे और उसके बाद सन्यासी को देखे। गौतम बुद्ध ने सांसारिक समस्या से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिन्हें महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो गृह त्याग किए, उन्हें किस बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया है, तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए अलार कलाम, जो कि वैशाली के रहने वाले थे। अलार कलाम कहाँ के थे, तो वैशाली के थे, जो कि सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुआ। सिद्धार्थ 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात, जो कि निरंजना नदी के तट पे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तब वहाँ से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाने लगे। बुद्ध ने अपना उपदेश सारनाथ, जो कि ऋषिपट्टनम में दिया, और यही जो कि ऋषिपट्टनम में अपना उपदेश दिए थे, इसे ही बौद्ध धर्म में धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिए थे और सर्वाधिक उपदेश की बात कर ले तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया गया। बुद्ध धर्म के प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार,
प्रसेनजीत और उदयन, ये 3 शासक जो थे वह बुद्ध धर्म के अनुयायी शासक कहे जाते हैं, प्रमुख अनुयायी शासक कहे जाते हैं। बुद्ध भगवान की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, जो कि देवरिया अभी है कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश में हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में या बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा गया है। कुशीनगर, महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, तो कुशीनगर में। जातक कथाओं में बौद्ध धर्म की जीवन संबंधित कहानियां वर्णित है। बुद्ध धर्म के बारे में हमें विशेष ज्ञान त्रिपिटक से प्राप्त होती है, और वो कौन सी त्रिपिटक है, तो विनय पिटक है, सूत्र पिटक है, अभिधम पिटक है। बुद्ध के अनुयायी 2 भाग में विभाजित थे, भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक उसे कहते हैं जो बौद्ध धर्म अपनाते थे और सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे, उसे भिक्षुक कहते थे। उपासक जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे, मतलब कि घर में रहकर और बौद्ध धर्म को अपनाते थे, उन्हें उपासक कहा जाता था। बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष रखी गई थी। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से, बुद्ध धम्म और संघ थे। अब यहाँ पे जो चर्चा की गई है वो बौद्ध धर्म के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक की चर्चा की गई है। यानी एक तरफ जो है आपका घटना दिया गया है, दूसरी ओर प्रतीक दी गई है, यानी किस घटना से कौन सा प्रतीक संबंधित है। तो जन्म से जो संबंधित है वो कमल और सांड। जन्म का प्रतीक क्या है, तो कमल और सांड। गृह त्याग का प्रतीक क्या है, तो घोड़ा है। ज्ञान का प्रतीक क्या है, तो वृक्ष कह सकते हैं या फिर बोधि वृक्ष भी कह सकते हैं। निर्वाण का प्रतीक क्या है, तो पदचिन्ह। मृत्यु का प्रतीक क्या है, तो स्तूप। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उसे 8 खंड में विभाजित किया गया और 8 स्तूप का निर्माण कराया गया था। इसलिए जो है मृत्यु का प्रतीक क्या है, स्तूप रखा गया है। अब यहाँ पे चर्चा करेंगे बौद्ध संगीत के बारे में। यानी बौद्ध संगीत 4 हुई है। प्रथम जो आपका दिया गया है, उसके बाद स्थान भी दिया गया है, समय भी दिया गया है, अध्यक्ष और शासनकाल में। यानी प्रथम बौद्ध संगीत जो हुई वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी और ये राजगृह में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप थे। और शासनकाल में किसके शासनकाल में हुआ, तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। ये बौद्ध संगीत बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जाता है। सेकेंड बौद्ध संगीत जो है वह 383 ईसा पूर्व में हुई है और ये जो है वैशाली में हुई थी। और इसकी अध्यक्ष कौन थे, तो शबाकामी इसके अध्यक्ष थे। और किनके शासनकाल में हुई थी, तो ये कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। थर्ड बौद्ध संगीत जो हुआ वह 255 ईसा पूर्व में हुआ था। ये पाटलिपुत्र में हुई थी और इसकी अध्यक्ष जो थे वो मौखलीपुत्र तीस थे। और ये जो है किसके शासनकाल में हुआ, तो अशोक के शासनकाल में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीत जो हुआ तो वो प्रथम शताब्दी बोले या ईस्वी सन में हुआ था। ये कुंडल वन में हुआ था और इसकी अध्यक्ष वसुमित्र थे। और ये जो है कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म 2 भाग में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाख पूर्णिमा है। क्यों बैसाख पूर्णिमा है, क्योंकि बैसाख पूर्णिमा के दिन ही बौद्ध धर्म को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निरंजना नदी के तट पे बोधि वृक्ष के नीचे। सर्वाधिक बुद्ध मूर्ति का निर्माण गंधार शैली में हुआ है। बुद्ध धर्म अनीश्वरवादी थे, यानी ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, वो आत्मा पे विश्वास रखते थे। पुनर्जन्म की मान्यता थी बौद्ध धर्म में।
सांची के स्तूप, यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ पॉइंट जो दी गई है उसे देख रहे हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? अशोक के द्वारा कराया गया था। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ जो है वह त्रिपिटक है। कौन कौन से त्रिपिटक है वो हमने पीछे चर्चा किया। विनय पिटक, धम्म पिटक और कौन सा था? और कौन कौन सा था? विनय पिटक, धम्म पिटक और सूत्र पिटक। ये 3 पिटक जो है वह त्रिपिटक कहलाता है। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला इनके सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थे। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है? वैशाख पूर्णिमा है, जो पिछले अभी जस्ट हमने बताया। अब यहाँ से जो है प्रीवियस ईयर प्रश्न आता है जो कुछ पिछले एग्जाम में पूछी गई है। ये आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर जुड़ सकते हैं। सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो अभी जस्ट पीछे बताया, अशोक के द्वारा सांची का स्तूप का निर्माण कराया गया था। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि किसे एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध को एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महापरिनिर्वाण मतलब क्या हुआ? इनकी मृत्यु हुई थी। कब? 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश देवरिया कुशीनगर में। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? बोध गया है, पावापुरी नहीं है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे 563 ईसा पूर्व में हुई थी, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो ये सिद्धार्थ था। अगला है, बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पे हुई थी? तो अभी हमने बताया बुद्ध की मृत्यु को ही कहा गया है महापरिनिर्वाण, जो कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के देवरिया में हुई थी, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, बुद्ध का धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पे हुआ था? तो धर्म चक्र परिवर्तन जो कि अपना पहला उपदेश दिए थे वह सारनाथ में दिए थे, तो उसी को धर्म चक्र परिवर्तन बौद्ध धर्म कहा गया है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर बनते हैं त्रिरत्न। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर बनते क्या? त्रिरत्न बनते हैं, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी बिल्कुल सही। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही प्रश्न आपका दिया गया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।